वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। इस वीडियो में हम डिसरप्टिव इम्पल्सिव कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बहुत सी वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा था, जिसमें एंजाइटी डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसफंक्शन डिसऑर्डर, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, बहुत से डिसऑर्डर से रिलेटेड वो वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उनका लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो में हम डिसरप्टिव इम्पल्सिव कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, जो DSM-5 की एक कैटेगरी है। इस डिसऑर्डर में डिफ़िकल्टी होती है कंट्रोल करने में एग्रेसिव बिहेवियर को। सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता है, एग्रेसिव बिहेवियर में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है। फाइट करना, डिस्ट्रॉय करना प्रॉपर्टी को, चोरी करना, रूल ब्रेक करना, इस डिसऑर्डर के सिम्टम्स होते हैं। ये बिहेवियर वो चाइल्डहुड, एडोलिसेंस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मेल में ये ज़्यादा कॉमन है। अगर आपने इस डिसऑर्डर का नाम पढ़ा है तो इसमें 3 वर्ड्स का वो यूज़ किया गया है, डिसरप्टिव, इम्पल्सिव और कंडक्ट। इन्हें हम 1 बाय 1 करके देखते हैं कि इन तीनों वर्ड्स का क्या मीनिंग है। डिसरप्टिव बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो रूल्स को ब्रेक करे, जिसमें बिहेवियरल प्रॉब्लम हो, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर, कि किसी की नहीं सुन रहा है, जो अपने बिहेवियर पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर है, तो ऐसे बिहेवियर को वो डिसरप्टिव बिहेवियर कहा जाता है। सेकंड है इम्पल्सिव बिहेवियर, बिना सोचे समझे कोई भी एक्ट करना, पहले उसके बारे में सोचना नहीं, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ठीक है ये ठीक नहीं है, बस कर देना, उसके बारे में कोई सोच विचार न करना, तो ऐसे बिहेवियर को वो इम्पल्सिव बिहेवियर कहा जाता है। थर्ड है कंडक्ट बिहेवियर, रिपीटेडली एक ही पैटर्न में कोई चीज बिहेव करना, मतलब कोई सिचुएशन आई, आप रिपीटेडली एक ही बिहेवियर कर रहे हैं, आपको कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो कोई भी बिहेवियर रिपीटेडली करना कंडक्ट डिसऑर्डर कहलाता है। जैसे एंटी सोशल बिहेवियर, तो इसे वो कंडक्ट डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाता है। DSM-5 में अलग अलग टाइप्स दिए गए हैं डिसरप्टिव, इम्पल्सिव एंड कंट्रोल डिसऑर्डर की, जिन्हें हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला डिसऑर्डर है पैरोमेनिया डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं अर्जिस को, फायर की टेंशन बन जाती है फायर लगने से पहले, और ये टेंशन वो रिलीज हो जाती है फायर लगाने के बाद, मतलब आग लगाने के बाद। एक बहुत ही यूनिक सा कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि उस पर्सन को टेंशन, उसे आग लगाने में, फायर लगाने में वो बिहेवियर में इंडल्ज होता है। जब तक कहीं वह आग ना लगाए तो उसके अंदर वो टेंशन बनी रहती है, और जब वह आग लगा देता है तो उसमें वो टेंशन रिलीज हो जाती है। तो इस तरह के डिसऑर्डर वो पैरोमेनिया डिसऑर्डर में रखे जाते हैं। 3% प्रिवेलेंस रेट है। प्रीवेलेंस के बारे में मैंने पहले भी बताया था OCD की वीडियो में। प्रीवेलेंस का क्या मतलब होता है, एक स्पेसिफिक टाइम में वह डिसऑर्डर कितना कॉमन है पॉपुलेशन में, उसे मेजर किया जाता है प्रीवेलेंस रेट के द्वारा। तो 3% वो प्रीवेलेंस रेट है पैरोमेनिया डिसऑर्डर का। सेकंड डिसऑर्डर है क्लेप्टोमेनिया। अर्जिस होती है चुराने की, वे जानते हैं चोरी करना गलत है, लेकिन वो अपनी अर्जिस को कंट्रोल नहीं कर पाते। एक जो नॉर्मल से चोर होते हैं, उन्हें पता होता है कि चोरी करना वो चोरी को गलत मानते ही नहीं है, इसलिए वो चुराते हैं। लेकिन क्लेप्टोमेनिया डिसऑर्डर में क्या होता है, उनके पास सब कुछ होता है लेकिन वो फिर भी चीज़ों को चुराते हैं। जैसे कि किसी को वो स्पून चुराने का, किसी को पेन चुराने का, या किसी को किसी कपड़े चुराने का, इस तरह का डिसऑर्डर होता है, जिसमें चोरी करना उन्हें पता तो होता है और उनके पास वो चीज़ें होती भी है, उन्हें उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती चुराने की, लेकिन वो अपने अर्जिस को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं चुराने वाली। तो इस तरह के डिसऑर्डर को वो क्लेप्टोमेनिया डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाता है। थर्ड है कंडक्ट डिसऑर्डर।
पैटर्न बन जाना, बिहेवियर या इमोशनल का एग्रेशन दिखाते हैं दूसरों पर। एक तरह का पैटर्न बन जाता है कि उसी तरह से बिहेवियर करना है, उसी तरह से अपने इमोशन जो है वो शो करने हैं। एक तरह का रिपीटेड पैटर्न होता है कंडक्ट डिसऑर्डर में, जैसे कि रूल्स वोलेट करना, सोशल नॉर्म्स को ब्रेक करना, डिस्टर्ब करना दूसरों की वेलबींग्स को, बुली करना, फाइट करना। जैसे कि आप इसमें बुली का एग्जाम्पल लीजिए, इसमें क्या होता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं दूसरों को जो है डिस्टर्ब करने के लिए, उनके बिहेवियर में ये जो है आ जाता है। तो इस तरह के डिसऑर्डर को जो है वो कंडक्ट डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा गया है। फोर्थ है ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, डिसओबीडेंट, होस्टाइल, एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं अथॉरिटी के टुवार्ड्स। जो भी अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट होती है या पेरेंट्स होते हैं या आपका बॉस होता है, इस तरह की कोई भी अथॉरिटी होती है उसके अगेंस्ट जो है वो क्या करते हैं, एग्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा शो करेंगे, होस्टाइल जो है वो देखने को मिलते हैं। ये लोग जो है टेम्पर टेंट्रम देखने को मिलेगा इनमें, इरिटेशन बिल्कुल हाई लेवल पर होगी, एंगर जो है हाई लेवल पर होगा। तो इस तरह के डिसऑर्डर जिसमें आप एग्रेशन शो करते हैं अथॉरिटी को लेकर, उसे जो है वो ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाता है। फिफ्थ है इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। इनमें इम्पल्सिव एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन रहती है, आउटब्रस्ट रहते हैं, डिस्ट्रेस कोज होता है, मतलब ये हमेशा गुस्से में ही रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड ही रहेंगे, और जो है जिसकी वजह से इनकी नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल रिलेशनशिप जो है वो प्रॉब्लमेटिक बन जाते हैं, क्योंकि ये छोटी सी बात पर ही जो है बहुत ज़्यादा आउटब्रस्ट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। तो इस तरह के डिसऑर्डर को जो है वो इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाता है। बस ये डिसऑर्डर जो है वो छोटा सा ही था, इतना ही है इसके अंदर, जिसमें टाइप्स बताए गए हैं DSM-5 में कितने तरह के जो है वो ये डिसऑर्डर होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बैक टू बेसिक को।